महाराष्ट्र में स्वागत समारोह में वैसे तो सपा के 37 में से 37 सांसदों ने अपने दिल की बात बताई, लेकिन जो बात अयोध्या के योद्धा अवधेश प्रसाद ने बताई उसने महफिल लूट ली। अखिलेश को अपनी राजनीति पर कितना कॉन्फिडेंस है, एक किस्सा अवधेश प्रसाद पासी ने सुनाया, जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे बीजेपी में हलचल इस वक्त क्यों मची है। मिल्कीपुर को लेकर महाराष्ट्र से अवधेश का बीजेपी को खुला चैलेंज को सुनकर टेंशन में आ जाएगी बीजेपी। जहां तक मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान के पहले नेता अखिलेश जी हैं। मैं अनुसूचित जात से आता हूं, मेरी सब कास्ट पासी है, पासवान है। जहां तक मेरी यह जानकारी है, देश की आजादी को 72 साल से ज्यादा हो गया, किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं किया था सामान्य सीट पर एक अनुसूचित जात के उम्मीदवार को। अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार को मात देकर बीजेपी के चैन छीनने वाले अवधेश पासी ने महाराष्ट्र में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में बहुत कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे अखिलेश की राजनीति क्यों यूपी में बीजेपी पर भारी है। अवधेश पासी ने अखिलेश के कॉन्फिडेंस से निकले विश्वास को लेकर एक किस्सा सुनाया। इस किस्से के हिस्से को जब अवधेश बता रहे थे, सपा कार्यकर्ता ध्यान से सुनते जा रहे थे। अवधेश ने बता दिया यूपी में सपा की ओर से बीजेपी को पछाड़ने के क्या मायने हैं, इसके अब सपा के पक्ष में क्या परिणाम निकलने वाले हैं। जहां तक हमारे जीतने का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के हारने का सवाल है, आज दो तरह की चर्चा देश में चल रही है। जब पहले चुनाव नहीं हुआ था तो देश की निगाहें अयोध्या लोकसभा की तरफ थी, और जब आज चुनाव हो गया तो आज और वहाँ की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने जब हमें 55-56 हजार से जिता दिया, तो आज चर्चा है कि अवधेश प्रसाद कैसे चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी कैसे जीती, अखिलेश यादव के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद कैसे जीते। एक चर्चा ये है, और दूसरी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि हमने मंदिर बनवाया था, हम राम को लाए हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा पाएगी। मैं अपने नेता अखिलेश यादव को और उनके निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्होंने 6 महीने पहले मुझसे कहा था अयोध्या से आप लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा तो चुनाव आप भी जीतेंगे। और ये उनका जो कॉन्फिडेंस 6 महीना पहले था, जब चुनाव दरमियान में वो हमारे क्षेत्र में आए 15 मई को, हमारे सम्मान में भाषण किया, लाखों की भीड़ थी। उन्होंने कहा आपके बहुत ही सम्मानित नेता पूर्व मंत्री रहे हैं और पूर्व विधायक। हमने कहा हम तो अभी विधायक ही हैं मिल्कीपुर से, अब आप हमें पूर्व विधायक कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप सांसद हो गए हैं, इसलिए मैं आपको पूर्व विधायक कह रहा हूं। तो इट वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उनका विश्वास था, जो विश्वास चुनाव के पहले, टिकट देने के पहले विश्वास था, वो विश्वास 6 महीना बाद भी चुनाव की सभा में देखने को पाए। अवधेश कह रहे हैं 6 महीने पहले अखिलेश ने उन्हें कह दिया था लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहिए, अयोध्या से आप ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश को लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही मालूम था अयोध्या से अवधेश ही जीतेंगे। तभी तो भारत की राजनीति के 72 साल के इतिहास में अखिलेश ने अपनी सियासत के जरिए ऐसा पहला प्रयोग किया, जब जनरल सीट से एससी समाज से आने वाले अवधेश पासी को उम्मीदवार बना दिया। अपनी चुनावी सभा में पहले ही तब के विधायक अवधेश को पूर्व विधायक करार देकर सांसद बताया। इसके अलावा अवधेश पासी ने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया, दम है तो मिल्कीपुर जीत कर दिखाओ। हमारे क्षेत्र में भी चुनाव होगा, जहां से हमने इस्तीफा दिया है। अब बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि मिल्कीपुर बचाना है। सारे मंत्रियों को लगा दिया है। क्या मंत्री अपने घर से वोट का बोरा लेकर जाएंगे? वोट तो हमारे क्षेत्र के लोगों का है, वोट तो पीडीए का है, वोट तो अखिलेश यादव का है। कुछ नहीं कर पाएंगे।
दुनिया की कोई ताकत, जितनी सीट खाली हुई है सब सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और माननीय अखिलेश यादव का डंका केवल उत्तर प्रदेश में नहीं सारे देश में बजेगा और चुनाव हो जाएगा। माननीय नेताजी से हम कहेंगे जब ये चुनाव मिल्कीपुर का हो जाएगा तो पूरे देश का हम दौरा करेंगे और इनकी कथनियों करनी हम बताएंगे और पूरी तरह से अभी तो इनका सफाया अयोध्या में किया है, सारे देश में इनका सफाया करके तभी हम चैन से बैठेंगे। अब देश कह रहे हैं बीजेपी चाहे जितनी ताकत लगा ले मिल्कीपुर से फिर सपा के उम्मीदवार ही जीतेगा क्योंकि पीडीए उनके साथ है। महाराष्ट्र बंबई हमारे लिए नया स्थान नहीं है। सिद्धे नेताजी जब थे तो उनके साथ कई बार आना हुआ, पार्टी के कार्यक्रमों में आना हुआ और आज जितना उत्साह आप सबका देख रहा हूं इतना उत्साह मैंने कभी भी अपने जिंदगी में आप लोगों का नहीं देखा। ये बहुत अच्छा संकेत है।